बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन का बेसिक फॉर्मूला से लेके जो मिसिंग फिगर वाली फॉर्मूला पॉइंट है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइंड मीन किसको कहेंगे? तो कंबाइंड मीन आप बोलोगे सर सिंपल वे में आपको दो मीन पता है अलग अलग ग्रुप के, उनके हिसाब से आप जो मीन फाइंड आउट करते हैं उसको बोलते हैं कंबाइंड मीन। आपको पता है सपोज N1, N2, N3 ये 3 ग्रुप्स है या एक से ज्यादा ग्रुप वाले के मीन आपको पता है, तो उसका कैसे कैलकुलेशन करना है वो हमें समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका थोड़ा सा थियरी पॉइंट समझ लेते हैं। इफ वी नो द मीन ऑफ 2 और मोर ग्रुप, हमें दो या एक से दो या दो से ज्यादा जो ग्रुप होते हैं उनके मीन पता है ऑब्जर्वेशन के, वी कैन फाइंड द मीन ऑफ कंबाइंड ग्रुप, सच वैल्यू इज कॉल्ड द कंबाइंड मीन। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कंबाइंड मीन बोलते हैं। आपको दो या दो से ज्यादा ग्रुप की कंबाइंड जो बोलेंगे ग्रुप के मीन पता है, तो हम क्या ढूंढ सकते हैं? तो आप बोलोगे सर आप कंबाइंड मीन ढूंढ सकते हो। इट इज अ डिनोटेड बाय x बार c, इट इज अ डिनोटेड बाय x बाय c। तो आप बोलोगे फॉर्मूला क्या होगी? n1 इंटू x1 x बार 1 इंटू x बार 2 डॉट डॉट करके जितने भी उनके होंगे वैल्यू वो हम ढूंढते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आपको क्या करना है, यहां तक पूरा लिख लेना है। ये जो फॉर्मूला और जो इंफॉर्मेशन है वो अच्छी तरह लिख लेना है। उसके बाद अब प्रैक्टिकल सम स्टार्ट कर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ फैक्ट्री ओनर नोन दैट मीन ऑफ मंथली प्रोडक्शन फ्रॉम जनवरी टू मार्च इज 350। आगे चलते हैं। अप्रैल टू अगस्त इज 254 एंड द सितंबर टू दिसंबर इज 315। फाइंड आउट द मीन ऑफ मंथली प्रोडक्शन फॉर द ईयर। अभी ये देखो आपको 3 मंथ्स, 5 मंथ्स एंड 4 मंथ्स के अलग अलग प्रोडक्शन दिए हुए हैं और प्रोडक्शन के हिसाब से आपको एवरेज बोला गया है कि इसका एवरेज कितना है, इसका 5 मंथ्स का एवरेज कितना है और 4 मंथ का एवरेज कितना है। आपको कंबाइंड मीन ढूंढना है कि पूरे साल का ओवरऑल आपका कितना ओवरऑल कंबाइंड मीन हो रहा है वो ढूंढना है, या प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों जो इंफॉर्मेशन है वो आप देखोगे शांति से, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप बोलोगे सर, तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से, तो आप बोलोगे सर N1 जो होगा वो 3 होगा। कैसे? तो आप बोलोगे सर जनवरी से मार्च तक। सेम वे M2 जो है अप्रैल टू अगस्त 5 मंथ्स है, और उसके बाद बोला हुआ है सितंबर टू दिसंबर, वो होंगे 4 मंथ, सितंबर टू दिसंबर। तो ये पॉइंट हो जाने के बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे होगा x बार 1, x बार 2, x बार 3। तो उन्होंने एवरेज बोल ही दिया है कितना, तो आप बोलोगे सर 350, इसके बाद है 254, इसके बाद है बच्चों 315। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर फॉर्मूला अप्लाई करनी है। x बार c इज इक्वल टू n1 x बार 1, n2 x बार 2, n3 x बार 3, n1 प्लस n2 प्लस n3। तो यहाँ लिखना शुरू करेंगे। n1 कितना है? 3 इंटू x बार है 350। सेम वे आप बोलोगे m2 5 x बार 2 254 4 और यहाँ होगा 315। यहाँ पे 3 प्लस 5 प्लस 4 सॉल्व करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे होगा 1050, दूसरे में होगा 1270, यहाँ पे होगा 1260 और यहाँ पे टोटल करेंगे तो 12 होगा। इसके बाद तीनों का टोटल 3580 डिवाइड बाय 12 करोगे तो होगा 298.33। तो इसके साथ आप बोल सकते हो बच्चों की मंथली प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री ओवर द ईयर इज 298.33। तो बच्चों बहुत ही सिंपल था, आपको समझ में आया होगा। ये एप्लीकेशन आपको क्लियर होने के बाद मैं एक दूसरा सम ले रहा हूं तो वो आप क्लियर कर लो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे पॉज करो और अच्छी तरह लिख लो। अभी बच्चों आगे पढ़ना शुरू करते हैं। द मीन ऑफ डेली वेजेस पेड टू 75 स्किल वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री वॉज 280, where the mean of daily wages paid by
तो 8 to 125, अनस्किल्ड वर्कर इज 150। तो आपको बोला गया है फाइंड आउट द मीन ऑफ वेजेस ऑफ ओवरऑल वर्कर का पूछा गया है, ऑल द वर्कर पूछा गया है, ओवरऑल ढूंढना है, कंबाइन मीन ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर पहले तो स्किल वर्कर कितने, तो आप बोलोगे सर N1 है 75, N2 कितने बच्चों, N2 होंगे वो होगा हमें दिया हुआ है 125, x बार 1 यहाँ पे होगा x बार 2। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे तो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ट्राई नहीं है ही अंदर, ट्राई कुछ करना ही नहीं है, 280 है। और यहाँ पे बच्चों क्या करना है, तो आप बोलोगे 150 है। तो यहाँ पे जैसे ये होता है इसके बाद आप बोलोगे सर सारे डेटा हो गए, आपको जो ढूंढना है x बार c। क्या ढूंढना है, x बार c मतलब कंबाइन मीन ढूंढना है। तो आप बोलोगे इस बार सर फॉर्मूला में थोड़ा सा फर्क आएगा, यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, लेकिन इंफॉर्मेशन के हिसाब से 2 ही है तो आप 2 ही लिखोगे। आप बोलोगे सर यहाँ N1 75, यहाँ पे N2 125, इसके बाद यहाँ x1 जो है वो 280 है और यहाँ पे जो है वो कितना है 150। तो इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ करोगे तो बच्चों होगा 21,000, मल्टीप्लाई करते हो यहाँ करते हो तो कितना हो जाएगा 18,750, और दोनों को कंबाइन करोगे तो 200 हो जाएगा, 39,750 और ये 200, और उसके बाद होगा 198.75 x बार c। तो ये जो है वो पॉइंट आपको क्लियर करना है। तो आप बोल सकते हो कि हेंस द मीन ऑफ डेली वेजेस ऑफ अ वर्कर इज 198.75। ये बच्चों जो पॉइंट था बहुत ही सिंपल पॉइंट था, सब कुछ दिया हुआ था। अभी हम जो कर रहे हैं वो थोड़ा आगे का पॉइंट कर रहे हैं, एडवांस लेवल का कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइए, थोड़ा ध्यान से समझना। टोटल हम और 3 सम कवर करेंगे यही वीडियो में, पॉज करो और ओवरऑल हम लिख लो, उसके बाद हम दूसरे सम स्टार्ट करते हैं। बच्चों आगे पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ वुमन एंड मैन एम्प्लॉय इन द ऑफिस इज 1:2। कई बच्चों यही देख के कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर यहाँ तो रेशियो दिया हुआ है, N1 N2 नहीं दिया हुआ है, तो वो कैसे अप्लाई करना है वो हम पढ़ते हैं आगे। इफ द मीन ऑफ वेजेस ऑफ वुमन एंड मैन इज 34 and 37 respectively, find out the mean of all employee of office। ऑफिस का आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप बोलोगे सर सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे मीन ऑफ आप बोलोगे सर वुमन एंड मैन का दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर जो है 34 and 37 इतना तो दे ही दिया है। अभी आप बोलोगे सर N1 और N2 कितना ले, तो आपको रेशियो तो पता है बच्चों। सपोज यहाँ लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 1:2। अभी 1:2 डायरेक्ट नहीं लिख सकते बच्चों, इसलिए इसमें कोई वेरिएबल ले लेंगे। ज्यादातर हम x लेते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी x है तो यहाँ ले लेंगे a और a। तो मतलब 1:2 दिया था तो 1a and 2a। ठीक है बच्चों, जैसे ये कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो चाहिए वो हमने लिख दिया। आगे चलते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे x बार c, सर फॉर्मूला क्या है, N1 x बार 1, N2 x बार 2, N1 प्लस N2। यहाँ N1 जो है वो आप बोलोगे a लिखो या 1a लिखो, कहने का मतलब तो वही है, तो यहाँ पे भी ये हो जाएगा। N2 जो है वो 2a है, तो यहाँ पे भी 2a हो जाएगा। x बार है वो 34 है और यहाँ पे है 37। जैसे ये होता है आप आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे सर अपॉन में तो 3a हो जाएगा, यहाँ पे 34a हो जाएगा, यहाँ पे 37 इंटू 2a जो बोला गया है वो 74a हो जाएगा। 74a होने के बाद आप बोलोगे सर टोटल करोगे तो होगा कितना 108। अभी बच्चों यहाँ से ही ध्यान रखना है, a कट हो जाएगा। जैसे कट होता है तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 36 x बार c।
बच्चों ये देखने में सम डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन ये जरा भी डिफिकल्ट नहीं है। रेशियो दिया है तो कैसे उसको ट्रीटमेंट देनी है वो समझना बहुत जरूरी है। शांति से पॉज करो और अच्छी तरह लिख लो। उसके बाद अभी जो मैं करवा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। इसमें दो टाइप के सम देखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। तो आप मुझे पॉज करो और अच्छी तरह ये पॉइंट लिख लो। बच्चों अभी आगे चलते हैं। ये बहुत अच्छा सम है। इसमें क्या दिया हुआ है, a team has a score with the run rate of 5.25 in 20 overs। तो ये बोल दिया कि टोटल 20 ओवर्स में उन्होंने 5.25 की रन रेट मेंटेन की है। इसके बाद बच्चों क्या बोला है, तो आप बोलोगे सर इसमें दिया हुआ है टू विन द मैच द रन रेट ऑफ एंड ऑफ 13 ओवर इज 5.1, तो वो भी दे दिया है। व्हाट शुड बी द लीस्ट रन रेट टू मेंटेन द रिमेनिंग ओवर टू विन द मैच। तो बच्चों सबसे पहले क्या दिया है वो देखते हैं। तो आप बोलोगे सर टोटल हमें वो पता चल गया है कि यहाँ पे N1 N2 और टोटल मिलाओगे तो N होगा। तो हमें वो भी पता चल गया ये 20 ओवर है, 13 ओवर का इंफॉर्मेशन है, तो ये हम ढूंढ सकते हैं ये 7 है। समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, थोड़ा मैंने आगे पीछे लिखा है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, इससे थोड़ा प्रॉपर और लिखते हैं। ये 30 तो पता है, यहाँ 30 नहीं है 20 है, यहाँ पे 13 लेंगे कि N1 क्योंकि पहली इंफॉर्मेशन वो है ऑब्वियसली, तो N2 हो जाएगा 7। क्लियर है बच्चों? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 20 ओवर का रन रेट दिया है, तो आप बोलोगे सर यहाँ x बार c दिया हुआ है 5 पॉइंट कितना दिया हुआ है, फिर 25 5.25 x बार 2 x बार 1, 13 ओवर की रन रेट है 5.1। तो क्या नहीं है, x बार 2 नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? x बार 2 नहीं है। आप बोलोगे सर ये आपको टोटल कैसे पता चला, क्योंकि उन्होंने बोला है 20 और बाकी ओवर कितनी होगी, तो 7 ओवर में कितने रन रेट चाहिए वो हमें ढूंढना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे फॉर्मूला बहुत सिंपल है, x बार c इज इक्वल टू N1 N2 N1 प्लस N2 x बार 1 x बार 2। यहाँ पे N1 जो है वो है 13, यहाँ पे है 7, 13 प्लस 7, x बार 1 जो है वो 5.1, x बार 2 हमें नहीं पता, और यहाँ पे 5.25। क्लियर? आगे चलते हैं। तो यहाँ जो होगा वो करेंगे 5.25, ये 20, ये मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना होगा, तो 66.3 होगा, और ये 7x बार 2, 20 सामने जाएगा 1.25 इंटू 20, 66.3, 7 इंटू x बार 2। तो आप बोलोगे सर होगा 105, कितना होगा बच्चों, 105 माइनस 66.3, 7x बार 2। तो बच्चों जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर 38.7 डिवाइड बाय 7 कर देंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो आप बोलोगे सर करोगे तो 5.5283। मैंने बोला थोड़ा ज्यादा डिजिट में लिखा तो आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमें बच्चों ध्यान में रखना है यहाँ 3 डिजिट 2 डिजिट है, तो 2 के बाद अब ऐसे 4 डिजिट है, 2 में कन्वर्ट करना है, तो 5 पॉइंट यहाँ 5 से ज्यादा है तो होगा 53x बार 2। क्लियर है बच्चों? तो ये थोड़ा सम अच्छा वाला सम की कैटेगरी में आता है, ध्यान से लिखना, गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। N1 कैसे लिया, N2 कैसे लिया, N कैसे लिया, x बार c कैसे लिया, वो कैलकुलेशन ध्यान से समझना है। सेम एक और सम करेंगे जिससे आपको ये पॉइंट पूरा क्लियर हो जाएगा। पॉज करो और अच्छी तरह लिख लो। चलो बच्चों तो आगे चलते हैं। तो आगे सम में क्या दिया हुआ है, मीन मार्क ऑफ स्टूडेंट 7th थियरी पेपर इज 62। आगे पढ़ते हैं। व्हाट शुड बी द मीन मार्क इज 7 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सो दैट मीन मार्क्स फॉर एंटायर एग्जामिनेशन इज 68। तो बच्चों कहने का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको एंटायर सब्जेक्ट का दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो टोटल आप बोलोगे सर देखो स्टार्ट करते हैं, तो आप बोलोगे सर प्रैक्टिकल एग्जाम कितने हैं, तो N1 N2
तो इस बार दिया हुआ है 7 प्रैक्टिकल है और 3 थियरी पेपर है। उसके बाद आप बोलोगे 7 थियरी है और 3 प्रैक्टिकल है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बोलने के लिए x बार 1 x बार 2, तो आप बोलोगे सर x बार 1 जो है वो 62 है, x बार 2 क्वेश्चन मार्क है, x बार c है वो 68 आपको चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीधा बोल दिया है कि ओवरऑल कितने चाहिए 68। तो आप बोलोगे सर ये हो गया। इसके बाद x बार c इज इक्वल टू n1 इंटू एक्स बार 2 n2 इंटू एक्स बार 2 n1 प्लस n2। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ क्या आएगा, x बार c जो है वो 68 है, n1 कितने होंगे 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7 प्लस 3, x बार 1 जो होंगे वो 62 और x2 जो होंगे वो क्वेश्चन मार्क नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम करते हैं 10 मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, 62 इंटू आप करोगे तो 434। थोड़ा कैलकुलेशन सर ने लिख के रखा हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा स्पीड आ जाए। यहाँ पे होगा तो 680, क्योंकि 10 सामने जाएगा तो सर को यहाँ गायब करना पड़ेगा 10, तब भी सामने ले जा सकते हैं। आप बोलोगे सर वो क्लियर हो जाएगा, यहाँ से 10 जो था वो सर ने सामने ले गए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों। उसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे जो था उसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे 434 माइनस में जाएगा 3x बार 2। आप बोलोगे सर माइनस में जैसे जाएगा तो होगा कितना 246 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो x बार 2 हो जाएगा कितना 82 मार्क्स चाहिए आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में, जिसकी वजह से क्या हो जाए ओवरऑल 68 आ जाए। बच्चों ये पूरा सफर था कंबाइन मीन का, जो अच्छी तरह हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। आपकी नोट में सारे सम अच्छी तरह हो जाने चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से कर पाओ। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर में। एवरेज मीन हमारा कंबाइंड मीन खत्म हुआ, इसके बाद हम जाएंगे वेटेड एवरेज मीन में, तो वो ध्यान से समझिए। सर थोड़े साइड में हो रहा है तो आप प्रॉपर अपनी नोट्स में लिख लीजिए, और हम आगे जाएंगे नए पॉइंट में नए वीडियो में।